तो भाई फिलहाल तो हम तस्वीर देखने लग रहे हो, दुख भरी तस्वीर है, दर्द भरी तस्वीर। और सुरेश की जो डेड बॉडी है वो 5 दिन से अंतिम संस्कार की बाट देखने लग रही है। तो ये दुखद तस्वीर, ये जो दुखद तस्वीर है भाई, ये दुखद तस्वीर, यानी कि ये सुरेश का जो पार्थिव शरीर है यूँ इंतजार करने लग रहे हैं अंतिम संस्कार का। और दमतान साहिब तक ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जिसमें कि फिलहाल जो है खापों के प्रतिनिधि और पूरे आसपास के जो ग्रामीण हैं वह न्याय की गुहार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार तय, प्रशासन तय न्याय की गुहार लाने लग रहे हैं। तो जो इस टाइम जो पहुंच रहे हैं खाप प्रतिनिधि, उन तक हम बात करेंगे किस तरह की तो उनकी मांग है, क्या मामला है। आज मार गए तो भाई फिलहाल हम दमतान साहिब पहुंच गए हैं और दमतान साहिब में एक व्यक्ति, एक किसान, एक ग्रामीण जिसकी सिस्टम ने हत्या कर दी, सिस्टम ने जिसका मर्डर कर दिया। और ये देखो लाखों की संख्या में जो न्याय की गुहार लाने खातिर बैठे हैं जो लोग, खापों के जो प्रतिनिधि हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, अगर भाई प्रदेश की या जो जनता है या टेम पे सड़कों पे धरने प्रदर्शन खातिर बना दी और प्रदेश सरकार की कान्ना पर जू तक नहीं रेंग रही। और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण जो है वो जो सुरेश की बलि चढ़ा दी भाई, मैं तो बलि कहूँगा। सुरेश ने सुसाइड नहीं करी, सुरेश ने आत्महत्या नहीं करी, सुरेश का मर्डर होया है। और उसकी न्याय की मांग खातिर जितने भी पूरे प्रदेश की जो खाप हैं, खापों के जो प्रतिनिधि हैं, वह फिलहाल दमतान साहिब में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन भी कितने कहूँगा मैं, अगर चुकर सारे चेहरे दिखा दे, हर चेहरा न्याय की उम्मीद में आड़े बैठे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान्ना पर जू तक नहीं रेंग रही। फिलहाल जो प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, अभी उनकी क्या तो मांग है और क्यों जो है सरकार उनकी मांगा के ऊपर विचार नहीं कर रही। और वीडियो ने शेयर जहाँ तो भी कर दियो भाई, ताकि जो बिजली मंत्री हैं उन तक भी यह वीडियो पहुँचे, उन्हें बेरा पटाए। अगर उनके विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्हें काम तो करना चाहिए था सरकार का नुमाइंदा बनकर, और काम ऐसा करना चाहिए था अगर भाई घर घर में बढ़िया काम करें, लेकिन छेड़छाड़ की घटनाएं और चोरी, बिजली चोरी पकड़ने के बहाने जो यूँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। हाँ जी, तो कई सारे जो प्रतिनिधि हैं खापों के वह हमारे के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है जी? नमस्कार जी, रंगीराम। हाँ जी, तो किस तरह की तो मांग है और ईब तक इसके ऊपर विचार क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हर चेहरा न्याय की उम्मीद मारे बैठा है और मतलब सारे घर बार अपने काम धंधे छोड़ के, और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और उसके लिए सरकार के ऊपर कोई असर नहीं अब तक। सबसे पहले तो मैं जितने चैनल आए हैं, पत्रकार आए हैं, सोशल मीडिया या मीडिया है, सभी का धन्यवाद करता हूं कि आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पास एक सत्तम है मीडिया जो सरकार और पब्लिक आवाज़ पहुंचा देती है। तो ये हमारे गांव का ऐसा निशाना बना रखा 4-5 साल से बिजली बोर्ड ने, जो हमारा जीना ही राम कर रखा था। 13 तारीख ने इन्हें भाई सुरेश का जो 3 महीने से इसका ट्रांसफार्म भी खेत का जड़े हुआ, जो फसल सूखने लग रही है, उस पर तो ध्यान नहीं कराया। लेकिन 12 तारीख ने गांव ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया था, जो रात ने ये बढ़े थे चुबारिया में, भाई रात ना बढ़ो बिजली वाले हो, और तारे साथ कोई लेडीज कर्मचारी जरूर होनी चाहिए जो चुबारा में बढ़ो, और असल में बढ़ने नहीं चाहिए जो बाहर बिल्कुल मीटर लग रहे हैं। सही बात है। लेकिन उनने अपना नशा का हुए अपने दम, सरकार का दम खम पे, और 13 तारीख ने फिर आए पहुंचे। तो आ पहुंचे तो सुरेश के अगर पर छापा मारा, जहाँ हमारी बहन बेटियां थी, और उस पर छापा उनने विरोध किया भाई तो अंदर ना जाओ, तो उसने वह शब्द बोले जो मैं यहाँ कह नहीं सकता। तो उसने फिर हमारे ऊपर आरोप लगाया, हम पंचायती लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, ना किसी चीज से बच दे। 5-7 बच्चे आगे उसके साथ गल्ला पड़े या ना, जब तो वह गल्ला पड़ने से एक 7 स्नोप लिच्छू रोड से परली साइड, इसका रोड से उरली साइड में काम है, वहाँ से बैठ के उसका बढ़कर उसने अपनी कुंडी लगा ली, कोई बंदिक नहीं बनाया किसी थी। और फिर उनने बोलिया कि हमारी गाड़ी की चाबी काट ली, जो मीडिया में बोल रहे हैं, फिर अगर गाड़ी की चाबी काट दे तो ले जाते कैसे?
गाड़ी की चाबी नहीं काटी, कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, उनका कोई ऐसी चोट नहीं है। बिल्कुल जी। लेकिन रोष इस बात का आके दमतान गांव 95% बिल भरती है और रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड कटा लो, लेकिन हमारे साथ बेन्यायी बिजली बोर्ड वाले कर रहे हैं। जो ये हमारा भाई 14 तारीख की घटना हुई है, ये 13 तारीख से ऐसा बाबल हो गया, रात नहीं सोया भी नहीं, पुलिस आएगी बिजली आएगी, पुलिस आएगी बिजली आएगी, बेचैनी होगी, इतना डिप्रेशन में चला गया, इसको मजबूर किया गया कि हत्या करने पर। ये वही बात है, मजबूर नहीं करेगा, ये तो एक प्री प्लान मर्डर है भाई, सीधी ही बात यह है। और इसके गेले गेले उसके बाद उसके ऊपर कोई असर ना होना, तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े लुटेरे जो देश छोड़ कर चले जाए हैं, भारी भरकम लोन बैंकों के ऊपर कर्जा चढ़ा कर चले गए, अडानी अंबानी पर के जो देश ने लूट कर खाए गए, उनके ऊपर कोई शिकंजा को नहीं। अरे एक बेचारा बोला भाड़ा गरीब किसान दुबली ना 2 साठ ठीक हो काम कर रखे हैं। तो जोगिंदर भाई हमारे गेला मौजूद हैं, किसान नेता। जोगिंदर भाई, किस तरह की डिमांड है फिलहाल सरकार का, आगे पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई, कोई नुमाइंदा सुनने खातर पहुँचा अभी कि नहीं पहुँचा है? अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। कल हमारे यहाँ लोकल एसडीएम और एसएसपी कुलदीप सिंह नरवाना वो पहुंचे थे। जो 13 मेंबरी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के साथ जो लंबी बातचीत हुई, बातचीत का व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन निकला कुछ नहीं। जो हमारी तरफ से मांगे रखी गई थी, सरकार की तरफ से उनको भी कोई हिदायत नहीं थी, वो भी लीपापोती करने के लिए आए हुए थे। उनके पास जब सरकार का आज आप माहौल देख रहे हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा उतावली है इस न्याय को पाने के लिए। ये मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हमारे भाई को डिप्रेशन में लाया गया और उनकी वजह से ही ये हत्या की गई है सरकार की। और जो हमारी मांग है, जितने भी कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर जो इस घर पर छापा मारने गए थे, उन सब पर सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन हमारी मांग है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल, मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो लोग भी इसमें शामिल है, पूरी तरह से जांच हो गए, केवल एफआईआर से बात नहीं बनेगी, उनको भीतर गिरना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत कराया है तो गलत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सुरेश कोच जो किसान नेता हैं, वह भी इस टाइम मौके पर मौजूद हैं। भाई, तो सुरेश जी, किस तरह की जो मांग है, मांगा के ऊपर किस तरह का विचार, कोई रिप्लाई, किस तरह किस ढाल का रिप्लाई आया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो जिस सत्र की ये समस्या है जी, उस सत्र की मीटिंग ही नहीं हुई, मैं मानता हूँ। हमारे अधिकारी आए थे, वो एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत एक उन्होंने हमारे से प्रार्थना करी थी कि दाह संस्कार के लिए माहौल बनाया जाए। हम भी चाहते थे कि जल्दी मामला निपटे। हमारी कोई ज्यादा बड़ी सी मांग नहीं है, हम मात्र जो सत्य है, हमारा भाई शहीद हुआ है, इसके ऊपर सारा परिवार आश्रित है। एक 8 साल का बच्चा है, इसके माँ बाप अंधे, हम सिर्फ इनके माँ बाप के लिए कंपनसेशन, उस बच्चे के लिए शिक्षा मांगते। क्या गलत मांग रहे? बिल्कुल जायज है जी, बिल्कुल। जिन्होंने एक डाकुओं की तरह गांव में घुस के भय पैदा कराया, आतंक पैदा कराया, और जिस आतंक के भय में आके हमारे भाई ने ये कदम उठाना पड़ा, हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या गलत मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांगे। हम हमारे जो साथी जिन्होंने भाई गांव के जब इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, हमारे 5-10 साथियों ने बीच बचाव कराया, वह ऐसा ना करो गांव में, उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर दिया हमने, उनके पर्चे रद्द करने की मांग करी, तो कौन सी गलत कर दी? ये तो वो काम हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने मामूली सामान्य सी बातें रखी, पूरी की पूरी कमेटी ने सिर्फ ये कहा कि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते, ये एक सामाजिक मुद्दा है जो हमारे हिंदू संस्कारों के अनुसार सबसे मुख्य संस्कार माना जाता, दाह संस्कार, हम उसको जल्दी करना चाहते हैं। आप वो हमारे साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा और दिल दुखी हुआ। अरे मेरे भाई, हमने मांगे ही कुछ नहीं तरह है, ठीक बात। तू बार बार हमने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब आपको पावर ही नहीं है। अगर पावर होती तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह के समझौते होते हैं, आपको ज्ञान होता
और आप टेबल पे आते और आप आके बात सीधी करते, ठीक आपकी मांग जायज है, हम वहाँ वो निपट जाता। मगर उनका ऐसा ना तो व्यवहार था, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। बात तरीके से कर रहे थे, पंचायती रूप से कर रहे थे, पंचायत में बैठ के कर रहे थे, मगर उनके पास कोई निमेड़न की पावर नहीं थी। हम समझ गए, इसलिए हम उन्होंने प्रार्थना करी भाई हम अपने धरने पर जावा। और अब रघुवीर जी ने पंचायत में घोषणा कर रखी है 3 बजे तक अगर सरकार डीसी के कुछ अकल आ जाए तो ठीक बात, या तो एसडीएम को वो पावर दे दो, बिल्कुल सही बात, या खुद आ जाओ, ठीक बात, या सरकार का कोई मंत्री आ जाओ। 3 बजे तक हम बैठे जी। उसके बाद कमेटी, भाई देखिए ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, ज्यादा देर ये परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। 5 दिन से हमारा भाई की डेड बॉडी का दाह संस्कार का इंतजार चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार हमारे साथ ये कर रही है, अच्छा तो नहीं। बिल्कुल, अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो भाई कोई भी अगर इस तरह की घटना घटा है तो सांझ दिन छिपने तक पहले जो है उसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन इसका जो यह घटना जो 5 दिन हो गए, तो इसके लिए दोषी कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल जो प्रधान जी अगर खापों की और उनकी बात करूँ तो कितनी खापें जो हमारे समर्थन में आली? देखिए जीन जिला की तो सारी खापें हैं और प्रदेश के संगठन भी हैं जी, हमारी हिसार की खापें भी हैं। बात वो नहीं है कि कितनी गिनती की बात नहीं होती, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश की अगर हम अभी टेलीफोन वगैरह से, अभी तो सोशल मीडिया के उससे आ रहे हैं सारा भाईचारा, अगर हम अभी टेलीफोन से बुलाएं तो हरियाणा प्रदेश की सारी खापें भी हाजिर होंगी। क्योंकि देखिए बांगर का तो हमारा मोटे निर्णय लेने का स्थान ही दनौदा होता है। ठीक बात, भाई रघुवीर कई बार कह भी दिया कर राजधानी है दनौदा, ये सच्चाई है। बांगर की खाप तो हम इकट्ठे दनौदा करा, बाकी और भी साथियों के साथ जिसको भी हम टेलीफोन करके बुलाओगे, सारा हरियाणा का ये सामाजिक मुद्दा है, ये पूरे समाज को इफेक्ट करता है, ये पूरी जनता को इफेक्ट करता है। इसलिए इसमें संख्या की बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात करूं, इस मुद्दे न जिस हिसाब से आप ले रहे हो, क्या आपका जमीर मर गया? आप इतने संवेदनशील भी नहीं हो कि उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। 5 दिन हो गए था अन्न पानी खाएं, पूरा गांव के मेन आदमियों ने आज तक रोटी नहीं खाई। क्या आपका इतना मतलब असंवेदनशील हो गए कि एक सामाजिक मुद्दा है उसको निपटाने की बजाय उड़ जा रहे हैं? जी, अगर 3 बजे तक प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आगे कमेटी का फैसला क्या होगा? कमेटी देखिए हमारे को मजबूर किया जा रहा है, हमारे को मजबूर किया जा रहा है, कोई ठोस फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नहीं, फैसला तो ये भी बहुत बड़ा, हम रोज में बैठे हैं ना, सड़क पे बैठे हैं ना, किसने बिठाए? सरकार ने बिठाए ना। प्रधान जी, टाइम इतना किसी के पास में नहीं है। तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख रहे हो खाप प्रतिनिधि हैं या पूरी दमतान साहिब में हजारों की संख्या में न्याय की मांग खातिर पूरे जो ग्रामीण हैं आसपास के गामा के लोग भी इकट्ठे रहे। सरकार के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात भी है अगर भाई इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और उसके ऊपर सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी शर्मसार करने वाला है। और फिलहाल जो है कमेटी ने एक चैलेंज यानी कि 3 बजे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 3 बजे तक भारतीय अगर उसकी मैं बात करूं तो किसी भी इस तरह की अगर दुर्घटना घटा है तो किसी भी व्यक्ति का उसका जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार दिन छिपने तक पहले कराया जाए है। लेकिन 5 दिन हो गए, सुरेश की जो डेड बॉडी है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। इसके लिए कसूरवार कौन है? सिस्टम। और ये सुसाइड को नहीं भाई, ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई करी गई और जिस तरह से घुसपैठ करके ये बड़े डाके मारे हैं, जो बड़े चोर लुटेरे बैठे हैं उनका घर घुस के दिखाओ ना। न्यू आड़े तो दीवार पे उठड़ा कूदा और पहुंच गए, नया न्यू देख दे अगर भाई हमारी बाण बेटी बैठी हैं वह पढ़ रही हैं, या घर में और भी वो है उस परिवार में किस तरह से दीवार फांद के इस तरह से जो बिजली कर्मचारियों का जो यू रवैया है, जो यू सिस्टम है, यू बहुत गलत है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। बड़े कारपोरेट घराने हैं जो जिनके बड़े बड़े बारी बारी जुर्माने, बारी बारी सिस्टम माफ कर दिए जाए हैं, लेकिन अड़े गरीब आदमी, गरीब किसान, बोला बाड़ा किसान, और उसके ऊपर उसने जिस तरह अपना हरियाणा में कहावत है बोला दुबली ने 2 साढ़, ठीक हो ये काम। हरियाणा का प्रदेश का जो किसान है, प्रदेश का बोला बाड़ा जो ग्रामीण है, उसके गेले प्रदेश सरकार खेला खेलने लग रही है। तो यह इन बोले बाड़े किसानों के समझ में आएगी। लेकिन यह जो सुरेश की जो कुर्बानी है यह व्यर्थ नहीं जाओगी।
हरियाणा की जो प्रदेश भर की जो खाप हैं, खापों के जो प्रतिनिधि हैं, वे सुरेश को न्याय दिलाने के लिए पूरे दमखम के साथ बैठे हैं। और अंतिम क्षण तक सुरेश जी ने जो कहा है, अगर भाई अंतिम क्षण तक जो है हम लड़ाई लड़ांगे। इसका अकेला अकेला पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में भाई किसानों के लिए एक रात दे रखी है। अगर भाई चाहे तो वो बिजली का बिल भर दो, किसका, खेत का, और चाहे भर दो घर का। तो फिर कहूंगा यह बात भाई, एक तरफ तो ये तुलना करें दूसरे राज्यों के लिए, दूसरी बात हरियाणा के बोले वाले किसान के लिए और ग्रामीणा का गिल्ला छलावा कराया जा रहा है। तो वो छलावा जो है वो इन ग्रामीणा का और खाप प्रतिनिधियों का समझ में आ गया है और अंतिम क्षण तक यह लड़ाई लड़ने की मूड में है, आर पार का मूड में है। तो भाई इस लड़ाई में, इस संघर्ष में प्रदेश का हर व्यक्ति इनका गिल्ला खड़ा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा जाऊगा। वीडियो ने जिला का शेयर ज्यादा कर दो ताकि सुरेश को न्याय मिल सके। शेयर कर दो भाई, ताकि सुरेश की जो कुर्बानी है, सुरेश का जो ये बलिदान है, और उसको बलिदान के तो बलि का बकरा बनाया गया है। तो सुरेश का ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जावे, क्योंकि सुरेश के जाने के बाद ना केवल उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके गिला गिला उसके माँ बाप जिनका वो सहारा था वह भी अनाथ हो गए। हाँ जी, कुछ कोई और विशेष कोई डिमांड? तो फिलहाल इन तस्वीरों पे, इस दुख भरी तस्वीरों पे धरती छोड़ कर जान लग रहे हैं भाई। वीडियो ने शेयर कर दो ताकि सुरेश को न्याय मिले और यह जो सोई हुई सरकार है यह जाग गए। और इन्हें बेरा पटा भी किस तरह से दमनकारी नीति, इतना हालात खराब तो कि ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे जब, उस टाइम भी इतने हालात को नहीं आकर दे और न्याय खातर न्यू सड़कों पे बैठना पड़ा करता। देखिए हमारी बाण बेटी किस तरह से, हमारी माताएं सड़कों पे बैठी हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो इन तस्वीरों पे छोड़ के जाऊं भाई धरती।